हो चला है उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। और यह सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। समाधान दिवस में कुल 181 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 20 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान राजस्व, पुलिस और अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ किया है कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज जो संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ वो औरैया में मेरी और एसपी साहब की उपस्थिति में हो रहा है। इसमें अभी तक कुल 181 शिकायतें आ गई है। उसमें से 20 शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी कर दिया गया है। कुछ रेवेन्यू रिकॉर्ड से संबंधित शिकायतें थी तो उसको तत्काल ही उसको दुरुस्त करके लोगों को प्रमाण पत्र और संबंधित अभिलेख उपलब्ध करा दिए गए। बाकी कुछ फील्ड लेवल की शिकायतें हैं तो टीम बनाकर आज ही अधिकारियों को मौके भेजा गया है। उसमें शाम तक रिपोर्ट आएगी, निस्तारण आ गया उसके हिसाब से अपलोड होगी। अगले कुछ दिनों में लोग मौके पर जाकर उसका निस्तारण करेंगे। वहीं अमेठी की तिलोई तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी संजय चौहान ने बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनी। राजस्व, पुलिस, विकास और अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा के भीतर किया जाए, ताकि लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। समाधान दिवस में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कराई गई। देखिए, यहाँ कई तरीके की मिश्रित शिकायतें आई हैं। राजस्व विभाग से संबंधित शिकायतें भी आई हैं। आबादी क्षेत्रों के अंदर नाली, खड़ंजा या सहन दरवाजे की भूमि पर अवैध कब्जे की भी शिकायतें आई हैं। एक दो शिकायतें फार्मर रजिस्ट्री न होने के कारण कृषकों को सहकारी समिति से खाद न मिलने की भी आई हैं। इन सभी के निस्तारण के लिए, तत्काल निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को बताया गया है। कुछ प्रकरणों का मौके पर भी निस्तारण हुआ है। जहाँ तक बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसानों को खाद न मिलने का बिंदु है, मैं आपके माध्यम से ये सूचना सभी को देना चाहता हूँ कि फार्मर रजिस्ट्री करना किसान के स्वयं के हित में बहुत आवश्यक है, लेकिन फसल बुआई के समय पर फार्मर रजिस्ट्री न होने के कारण किसी को खाद देने से मना नहीं किया जाएगा। अगर किसी की फार्मर रजिस्ट्री नहीं भी है तो भी उसको खाद उपलब्ध कराई जाएगी। और मेरा ये सभी क्षेत्रवासियों से और कृषकों से अपील है कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी शीघ्र पूरा करें। सर, पवित्र सावन मास चल रहा है, इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और इस सावन मास को लेकर आपने देखिए, जनपद के 3 प्रमुख मंदिरों में बड़े पैमाने पर और 27 छोटे शिवालयों में थोड़ी थोड़ी संख्या में श्रद्धालुगण जलार्पण करते हैं। इन सभी स्थलों का निरीक्षण पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा कर लिया गया है। सभी जगह साफ सफाई की व्यवस्था, मार्गों की मरम्मत की व्यवस्था, रात्रि के समय वहाँ प्रकाश की व्यवस्था, और जो कि बरसात का मौसम है, मार्ग के किनारे की झाड़ियों या जंगली क्षेत्र से सर्पदंश की घटनाएं होने की भी संभावना है। इस हेतु मेडिकल टीम्स का डिप्लॉयमेंट और पर्याप्त एंटी वेनम वैक्सीन की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जो कि श्रावण मास के 4 सोमवारों को मुहूर्त के आधार पर प्रातः काल में जल चढ़ाने का काम बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके लिए वो जल लेकर के एक रात पूर्व ही धर्मस्थल पर आ जाते हैं। अतः रात्रिकालीन सुरक्षा, मार्ग प्रकाश, डिप्लॉयमेंट ऑफ मेडिकल टीम, ये सभी उपाय आवश्यक हैं और इनके संबंध में व्यापक निर्देश दिए गए हैं। मेरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से सभी प्रमुख धर्मस्थलों का निरीक्षण करके व्यवस्थाएं सुनिश्चित। वहीं हमीरपुर में बीमा के 44 लाख रुपए हड़पने के लिए पति द्वारा पत्नी की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पति ने हत्या को हादसा दिखाने के लिए पत्नी के शव को कार से कुचल दिया। 2 साल पहले प्रेम विवाह करने वाले आरोपी ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। 3 दिन पहले हाईवे किनारे महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद की गई है।
लोकसभा में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग उठने के बाद कानपुर के अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार से जल्द कानून लागू करने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक संसद में ये कानून पारित नहीं होता तब तक अध्यादेश लाकर इसे लागू किया जाए। उनका कहना है कि आए दिन वकीलों पर हमले, उत्पीड़न और फर्जी मुकदमों जैसी घटनाएं सामने आती हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि वकील न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। अधिवक्ताओं ने कानून मंत्री से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। कल हमारे चेयरमैन राज्यसभा सदस्य माननीय श्री मनन मिश्रा जी ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात उठाई है, जिसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। इसके पूर्व सांसद चंद्रशेखर जी ने भी इसको उठाया था। स्वतंत्रता से लेकर आज तक राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं की एक भी सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है। अधिवक्ता जो बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करता है, उसको सुरक्षित और संरक्षित किए जाने की कोई बात नहीं है। अभी जो मांग उठी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, इसके लिए हम लोग वर्षों से मांग कर रहे थे, जिसमें हमारा मानना है कि इसमें कम से कम अधिवक्ताओं पर जो हमले होते हैं उनमें सजा का प्रावधान निश्चित किया जाए। जो हमारी संपत्तियों की क्षति होती है उसकी भरपाई कैसे होगी, उसकी वसूली कैसे होगी, उसको सम्मिलित किया जाए। अधिवक्ताओं की हत्याएं तक हो गई, उन हत्याओं के मुकदमे द्रुतगामी न्यायालयों में 6 महीने में निर्णीत होने का प्रावधानित किया जाए। और इन सब प्रावधानों के साथ यदि प्रावधानों का हम कोई दुरुपयोग करें तो उस पर हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की व्यवस्था की जाए। और जब कानून बनता रहे, जब तक समय चाहे ले लें, लेकिन तत्काल अधिवक्ताओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए माननीय कानून मंत्री जी अध्यादेश लाकर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करें। सावन मास के शुभारंभ के साथ औरैया पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने जनपद वासियों को सावन की शुभकामनाएं देते हुए देवकली मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए सदर कोतवाली में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और डायल 112 को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की है। देखिए, सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं समस्त औरैया जनपद वासियों को सावन मास स्टार्ट होने की जो है शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे यहाँ का जो सबसे प्राचीन और मुख्य शिव मंदिर जो देवकली मंदिर है, वो थाना औरैया अंतर्गत बन रहा है। वहाँ पे प्रशासन और पुलिस द्वारा जो व्यापक प्रबंध किए गए, ड्यूटीज का डिप्लॉयमेंट किया गया है। पुलिस के ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेसी के ऑफिसर्स जो ही सम्मिलित हैं। इसी के साथ साथ जो पूरा मार्ग जो कावड़ियों के आवागमन के लिए चिन्हित है, उसको सभी हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा से कवर किया है और उसका एक अपना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि थाना औरैया में स्थित है, वहाँ पे उसकी एक सेंट्री फीड भी दी गई। इसी के साथ साथ एक हमारा छोटा कंट्रोल रूम जो है वो देवकली मंदिर के सामने ही स्थापित किया गया है। साथ साथ ये सिस्टम उड़े पाया किंग हमारा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 सभी पीआरडीज कावड़ियों के मार्ग पे स्थापित की गई है। इसी के साथ साथ एम्बुलेंसेस और ट्रेन की भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तत्काल उसमें हम लोग कम से कम समय में उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। इसी के साथ साथ हमारे थाने और सभी सेक्टर ऑफिसर्स को ड्रोन भी उपलब्ध कराए गए हैं और ड्रोन के द्वारा भी गेट प्रबंधन को मॉनिटर किया जाएगा। और जितने भी हमारे कावड़ी जो यात्री हैं जो आएंगे, सभी को सुगम से सुगम जो व्यवस्था उपलब्ध हमारे जनपद करा सकते हैं हम कराएंगे। अलीगढ़ पुलिस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाते हुए 263 खोए और गुम हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस सौंप दिए हैं। सर्विलांस सेल और विभिन्न थानों की पुलिस टीम ने CIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर इन मोबाइलों को बरामद किया है। बरामद मोबाइलों की अनुमति कीमत करीब 48,70,000 रुपए बताई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल फोन उनके स्वामियों को सौंपे हैं। अपना खोया मोबाइल वापस पाकर लोगों ने अलीगढ़ पुलिस का आभार जताया। पुलिस ने बताया कि CIR पोर्टल के जरिए गुम मोबाइल को ब्लॉक कर उसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है। पब्लिक से अनुरोध किया है इस कार्यक्रम में कि
अगर उनका फ़ोन मिस होता है, खो जाता है, जैसे कई लोगों ने बताया कि शॉपिंग करते समय गिर गया, खेत में गिर गया या टोल पे गिर गया, तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भारत सरकार का CEIR पोर्टल है उस पर ये सूचना ज़रूर अपलोड कराएं। साथ ही साथ लोकल पुलिस को भी ये सूचना दें। साथ ही साथ ये सिम का जो सिम यूज़ होता है, जो मोबाइल नंबर है, उसको ज़रूर ब्लॉक कराएं जिससे कोई उसका मिसयूज़ ना कर सके। जितने भी फ़ोन इस तरह के गायब होते हैं जो हमारे पास सूचना आती है, उस सूचना पे हमारी सर्विलांस टीम निरंतर लगी रहती है और पूरा उनका प्रयास रहता है कि 100% सभी मोबाइल फ़ोन की हम लोग रिकवरी करें जिससे कोई उनका मिसयूज़ ना कर सके। फिर भी कुछ ऐसे फ़ोन रह जाते हैं जो हम लोग रिकवर नहीं करा पाते हैं, हालांकि प्रयास हमारा पूरा रहता है। और ये अभी इस साल की शायद पाँचवीं रिकवरी है, जिसमें टोटल लगभग हम लोगों ने 1100-1200 फ़ोन के आसपास रिकवर कराए हैं, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ के ऊपर है। और ये प्रयास जारी रहेगा कि हम लोग 100% रिकवरी कराएं। जनपद वासियों से हमेशा की तरह मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ उस बात को कि मोबाइल फ़ोन अगर पहले तो मोबाइल फ़ोन को बहुत ही सहेज के रखें, क्योंकि केवल एक फ़ोन नहीं है, इससे अगर आपका ये फ़ोन खो जाता है, आपकी ID पे लिया गया है, आपकी ID पे सिम लिया गया है, इसके मिसयूज़ की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इससे बड़ा संगीन क्राइम भी हो सकता है, इसलिए इसको ज़रूर सुरक्षित रखें। अगर खो भी जाता है तत्काल इसकी सूचना दें और तत्काल अपना नंबर ब्लॉक करें। थैंक यू। लखनऊ में विकास प्राधिकरण के जेई समेत 3 लोग 7,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। विजिलेंस ने शिकायतकर्ता के जरिए इन्हें पैसे देने के लिए बुलाया था। गोमती नगर के प्राधिकरण कार्यालय में आरोपियों ने पैसे लिए। टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जोन 5 ऑफिस में तैनात जेई दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और बिचौलिए श्रवण कुमार ने शिकायतकर्ता को धमकाया था। उसे मकान निर्माण के बदले 15 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। विजिलेंस टीम अब आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। विजिलेंस टीम के मुताबिक शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के लखनऊ सेक्टर में शिकायत की थी। आरोप है कि विकास प्राधिकरण के जेई दिनेश कुमार वर्मा उसके निर्माणाधीन भवन पर पहुंचे, उसे निर्माण बंद कराने की बात कही। शिकायतकर्ता के अनुसार LDA ऑफिस पहुंचने पर जेई दिनेश कुमार वर्मा और सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश ने उसे 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। रकम नहीं देने पर निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की बात कही गई। शिकायतकर्ता ने इतनी रकम देने से मना किया तो सौदा घटकर 7,50,000 रुपए में तय हुआ। विजिलेंस की जांच में सामने आया है कि जेई और सुपरवाइजर ने रिश्वत के लिए निजी व्यक्ति श्रवण कुमार को अपने साथ सेट किया था। उसे IGRC शिकायत का डर दिखाकर तीनों रिश्वत की मांग कर रहे थे। गोपनीय जांच के दौरान मोबाइल कॉल और अन्य साक्ष्यों से रिश्वत मांगने की पुष्टि होने का दावा किया गया है। शिकायत सही पाए जाने के बाद विजिलेंस ने रिश्वतखोर जेई की गिरफ्तारी की प्लानिंग की है। शनिवार को शिकायतकर्ता तय रकम 7,50,000 रुपए लेकर पहुंचा। जैसे ही आरोपियों ने रिश्वत की रकम ली, विजिलेंस टीम ने तीनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से पूरी रकम बरामद कर ली गई है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता मनीष यादव के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने मौलाना जार्जिस की कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों, सांसद पप्पू यादव के कथित सनातन विरोधी बयान और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कथित चुप्पी के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान हजरतगंज चौराहे पर मौलाना जार्जिस का पुतला भी फूंका गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म पर की गई कथित टिप्पणियों से करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने की मांग की है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।